संतवाणी तीर्थ स्वरूपा है। संतवाणी पापों की नाशक है। संतवाणी अनाथों का सहारा है। यह अनुभूति स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ब्रह्मलीन के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त होने पर होती थी। श्री गुरु महाराज शक्तिपात के महान आचार्य थे, जो साधक का जीवन प्रवाह परिवर्तित कर देने में पूर्ण समर्थ थे, किंतु उनके उपदेशामृत भी बेजोड़ थे। उनकी वाणी में ओज था, तर्क था, प्रेम तथा सौहार्द था, दूसरों को अपना बना लेने की कला थी, अध्यात्म की बारीकियां थी तथा जीवन का निचोड़ था। आपका हृदय बोलता था, वह हृदय जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश था। श्री गुरु महाराज ऐसे संत थे जो कोमल हृदय, कुशाग्र बुद्धि, संयत मन तथा निर्मलहम के स्वामी थे। वह वास्तव में ही मन के स्वामी थे। उनका जीवन अत्यंत सादा, बिना किसी छलकपट के, अध्यात्म से परिपूर्ण तथा प्रेममय था। हृदय मंथन उन्हीं के उपदेशों पर आधारित ग्रंथ है। श्री गुरु महाराज का एक एक वाक्य हृदय में गहरा उतर जाता है तथा सुनने वाले को हृदय मंथन पर विवश कर देता है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर वह साधन तथा मानव जीवन की सूक्ष्मतम बातों पर तर्क संगत विचार व्यक्त कर जाते थे। उनके जीवन में प्राचीन ऋषियों का व्यक्तित्व झलकता था। दृष्टि के माध्यम से प्रेम प्रवाहित होता था तथा वाणी के माध्यम से ज्ञान का झरना। समर्पण उन भावुक, साधन प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ साधकों को जो अपने अपने श्री गुरु महाराज के प्रति समर्पित है। शिवोम पंचम संस्करण की भूमिका। हृदय मंथन भाग 1 2020 अक्टूबर महीने के दशहरा के दिन प्रकाशित किया जा रहा है। हृदय मंथन गुरुदेव परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज का रचित अलौकिक ग्रंथ है। राजस्थान के एक व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने कहा, हमने अध्यात्म की बहुत पुस्तकें पढ़ी मगर हृदय मंथन जैसी पुस्तक पढ़ने में नहीं आई। गोवा से एक सोन आया। उन्होंने कहा, हृदय मंथन पढ़कर हमको पता लगा कि वास्तव में साधक बनना कितना कठिन काम है। इस तरह अनेक लोगों का फोन आता है जिन्होंने हृदय मंथन की बहुत सराहना की है। गुरुदेव स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज ने हृदय मंथन लिखकर जगत पर महान उपकार किया है। गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। चेतन विलास तीर्थ। भूमिका। मैं नारायण कुटी देवास में सितंबर 1959 में आया। गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज उस समय नेपाल गए हुए थे। वहां से नवंबर के अंत में लौटे। सन 1961 जनवरी में उन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया। इस प्रकार सन 1960 को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है। 40 वर्ष पूर्व की स्मृतियां भी काफी धुंधली हो जाती हैं, इसलिए जो कुछ भी हृदयपटल पर उभर पाया है यहाँ संकलित किया गया है। महाराज श्री वीतराग सिद्ध महापुरुष थे। उनके द्वारा उच्चरित एक एक शब्द भगवती अम्बा की क्रिया रूप होता था। वह मन बुद्धि से नहीं, हृदय से बोलते थे। वाणी जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होती थी। 40 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात उनके शब्दों को वैसे का वैसा याद रख पाना संभव नहीं। कुछ शब्द याद रह गए हैं, बाकी उनके भावों को शब्दों में ढालने का यथासंभव प्रयास किया है। महाराज श्री जब बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि शब्द उनके हृदय में प्रस्फुटित होकर वाणी के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। 40 वर्ष के बाद हृदय से निकली वाणी को लेखनीबद्ध करना सरल कार्य नहीं। यह महाराज श्री की ही कृपा है जो कि मैं ऐसा प्रयास कर पाया। पुस्तक में महाराज श्री के उपदेश हैं, तो मेरा हृदय मंथन। महाराज श्री की वाणी श्रोता को हृदय मंथन के लिए विवश कर देती थी। मुझे भी महाराज श्री की वाणी सुनकर अपने मन में झांकने तथा दोषों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी वाणी में जहाँ स्पष्टवादिता थी, वहीं जन कल्याण की भावना भी थी। इसीलिए उनका एक एक शब्द हृदय में उतरता जाता था।
उनके प्रवचन जो सन 1960 में हुए का लाभ उठाने का मुझे बहुत कम अवसर मिल सका। सर्वप्रथम तो सत्संग में मैं उपस्थित ही नहीं हो पाता था, यदि गया भी तो आश्रम सेवा का इतना बोझ सिर पर साथ ले जाता था कि मन प्रवचन में एकाग्र ही नहीं हो पाता था। किंतु प्रातःकालीन भ्रमण के समय के सत्संग का मैंने भरपूर आनंद लिया। उस समय महाराज श्री के साथ मैं अकेला ही होता था तथा उस समय महाराज श्री भी अधिक स्वस्थ मन होते थे, इसलिए सत्संग खूब जमता था। पुस्तक में महाराज श्री द्वारा प्रातः काल कही गई बातों का ही अधिक उल्लेख है। पुस्तक में केवल 2 ही पात्र हैं, एक महाराज श्री तथा दूसरा मैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उस समय आश्रम में अन्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था ही नहीं। मेरे से पहले कृपा पात्र व्यक्ति कई थे जिनका आश्रम में महत्वपूर्ण स्थान था। मैं तो दीक्षा की दृष्टि से एकदम नया था। वास्तविकता तो यह है कि चाहे महाराज श्री की कितनी भी कृपा रही हो, आश्रम में मैं एक सेवक मात्र था जिसका दूसरे लोगों की दृष्टि से कोई विशेष महत्व न था। किंतु संयोग ऐसा हुआ कि महाराज श्री के साथ घूमने जाने का कार्य मुझे मिल गया तथा सत्संग का अवसर भी। उसी सत्संग के आधार पर मैं यह पुस्तक लिख सका। यह पुस्तक वास्तव में मेरा हृदय मंथन है। महाराज श्री के वचनामृत के प्रकाश में अपने अंदर झांकने का अवसर है। यह पुस्तक मैंने दूसरों के लिए कम, अपने लिए अधिक लिखी है। पुस्तक लिखने का सबसे बड़ा लाभ मुझे यह रहा कि 40 वर्ष के पश्चात भी महाराज श्री के साथ पुरानी स्मृतियों के जागृत होने से महाराज श्री के समक्ष प्रत्यक्ष होने की अनुभूति सतत बनी रही। कभी प्रेम प्रदर्शित करते हुए, कभी डांटते हुए, कभी समझाते हुए, कभी गंभीर तो कभी हंसते हुए वह मेरी आंखों के सामने बने ही रहे। मन तो यह चाहता है कि महाराज श्री के सभी संस्मरण जो मेरी आंखों के सामने घटित हुए लिपिबद्ध करूं। एक पुस्तक 1960 के संस्मरण तो आपके हाथ में है ही। दूसरे भाग में मैंने अपनी संन्यास दीक्षा तक के संस्मरण जो 1965 में संपन्न हुई उस समय के वचन तथा घटनाएं लिखी तथा तीसरा भाग महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने तक का 1969 तक। अब मैं 76 वर्ष का हो गया हूँ। शरीर अस्वस्थ है तथा आंखें जवाब दे रही हैं। इसलिए यह काम हो भी पाएगा कि नहीं यह श्री गुरुदेव ही जाने। आध्यात्मिक साधन के मार्ग में कितनी कठिनाइयां हैं तथा इसके लिए कितने उदार तथा सहनशील चित्त के निर्माण की आवश्यकता है, इसकी अनुभूति श्री गुरु महाराज के सानिध्य तथा सत्संग से प्राप्त हुई। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने शक्तिपात द्वारा इसका सरलीकरण तो कर दिया, किंतु यह सरलीकरण जागृति तक ही सीमित रहा। आगे का मार्ग फिर भी कठिन ही रहा। यदि सच पूछा जाए तो और भी अधिक कठिन हो गया, क्योंकि शक्ति की क्रियाओं में संस्कार अत्यंत तीव्र गति से उभरते चले जाते हैं, जिससे मन की तरंगे भी बड़ी शीघ्रतापूर्वक अंतर में स्थान पाती है। मन की स्थिति भी जल्दी जल्दी बदलती है। प्रारब्ध के फल देने की गति भी तीव्र हो जाती है। इन आंतरिक परिणामों का सामना साधक को बहिर्जगत में करना पड़ता है। साधक के सामने प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत से हटने की समस्या प्रमुख है। जगत बाहर दृष्टिगोचर भी होता है तथा संस्कार वासना के रूप में अंदर भी बैठा है, जिसे हम अंतर जगत कह सकते हैं। बाहर का जगत जीव को सुखी दुखी करने के अतिरिक्त अंतर जगत को पुष्ट भी करता है। वास्तव में अंतर जगत ही चित्त को तरंगित कर वृत्तियां उदय करता है तथा बहिर्जगत में सुख दुख का कारण है। अंतर जगत ही बाहर प्रसारित होता है। संस्काराशय के रूप में यह अंदर ऐसा जम के बैठा है कि हटना ही नहीं चाहता। जब तक अंतर जगत नहीं हटता, बहिर्जगत से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कई बार मनुष्य अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मान लेने की भूल भी कर बैठता है, किंतु यह भ्रम तभी टूटता है जब वह धड़ाम से नीचे आ गिरता है। देखा जाए तो समस्या बहिर्जगत की दिखाई देती है,
किंतु वास्तव में यह अंतर्जगत संस्कारों की है, क्योंकि बहिर्जगत संस्कारों की ही प्रतिछाया है। संस्कार ही वासना का रूप धारण कर बहिर्जगत में प्रतिबिंबित होते हैं। ये अंदर के संस्कार ही जीव को नचाए फिरते हैं, जिससे जीव का भौतिक शरीर जगत में भागने लगता है। आसक्ति जगत में नहीं, मन में है। वासनाएं एवं विकार भी मन में है। उसी के आधार पर कई प्रकार की आशाएं प्रस्फुटित होती हैं। इस प्रकार यदि विचार किया जाए तो अपनी समस्या हम आप ही हैं, अर्थात समस्या अपने अंदर लिए बैठे हैं। भला जगत हमको क्या पकड़ेगा, हम ही जगत को नहीं छोड़ रहे। जगत को छोड़ना अर्थात जगत में आसक्ति का त्याग सरल नहीं। यह आसक्ति ही सभी विकारों की जड़ है तथा आसक्ति का कारण अविद्या है। अविद्या या भ्रम या जगत में सत्यता की प्रतीति, कुछ भी कहो, आसक्ति त्याग के पश्चात का अभिमुख विषय है। अविद्या से अहम तथा अहम से आसक्ति, यह माया का एक ऐसा गोरख धंधा है जिससे निकल पाना समस्या है। जीव निकलने का प्रयत्न करता भी है तो और भी अधिक उलझता जाता है। फिर मजे की बात यह है कि जीव को पता भी नहीं चलता कि वह उलझता जा रहा है। इस तरह यदि देखा जाए तो अहम तथा आसक्ति, ये ही दो कारण जीव के जगत में उलझने के हैं। ये ही दोनों मिलकर अंतर जगत का निर्माण करते हैं। इन दोनों से ही सभी विकार उत्पन्न होते हैं। ये दोनों जीव को जगत में भटकाते हैं। इन दोनों के नाश हुए बिना अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। यदि यह समझ स्पष्ट हो जाए तो साधन की समझ स्पष्ट हो जाती है। किंतु प्रथम विषय आसक्ति नाश है। आसक्ति नाश के लिए पहले अहम का कर्ता भाव अर्थात कर्तृत्वाभिमान विलीन करना होता है, प्रारब्ध को क्षीण करना होता है। एक बार महाराज श्री से किसी ने पूछा कि अभिमान तथा मिथ्या अभिमान में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा था, यदि आपके पास धन है तथा आपको उसका अभिमान है तो यह अभिमान है। यदि आपके पास धन नहीं है, किसी दूसरे के पास है, किंतु उसका अभिमान आपको है, तो यह मिथ्या अभिमान है। जीव के पास शक्ति नहीं है, किंतु उसे उसका अभिमान है, यह मिथ्या अभिमान है। जगत में जो कुछ भी मनुष्य के पास है वह उसका नहीं है, क्योंकि कभी भी छिन सकता है। फिर भी जीव में उस सब का अभिमान है जो कि मिथ्या है। कोई शक्ति नहीं होते हुए भी अपने आप को सर्वशक्तिमान प्रदर्शित करता है। कोई बुद्धि नहीं होते हुए भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझता है। कोई गुण न होते हुए भी अपने आप को सर्वगुण संपन्न दिखाता है। यही उसका मिथ्या अभिमान है। यह भी महाराज श्री की चिंतन शैली तथा साधकों के समझने का विषय है। चैतन्य विभिन्न स्तरों पर चित्त तथा इंद्रियों के आधार पर, परंतु शरीर तथा चित्त से भिन्न अप्रभावित रहकर कार्यशील होता है। शरीर जड़ होने से उसके कार्यशील होने का प्रश्न ही नहीं, वह केवल आधार है। जिस प्रकार कोई मशीन केवल आधार है जिस पर बिजली कार्यशील होती है, जीव अभिमानवश स्वयं कर्ता बन बैठता है, अर्थात शरीर तथा चैतन्य की भिन्नता को अनुभव नहीं कर पाता। इसको चैतन्य, चेतना की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। चैतन्य कार्य करते हुए भी जैसे पीछे धकेल दिया जाता है तथा जीवत्व आगे आ जाता है। शरीर तथा चैतन्य की पृथकता के अनुभव का आरंभ हो जाना जागृति कहा जाता है। तब जीव का कर्ता भाव, दृष्टा भाव होने लगता है, जो चैतन्य को शरीर तथा चित्त के आधार पर कार्यशील देखता है। तब जीव का मिथ्या अभिमान भी विलीन होना आरंभ हो जाता है। जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव साधक जन्म जन्मांतर पर्यंत अनेक प्रकार के जप, तप तथा भजनाराधन करता है। उसे कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं, किंतु जागृति का अनुभव नहीं होता। बाह्य जगत पर जीव का लक्ष्य ऐसा जम गया है कि मन, वृत्ति तथा प्राण अंतर्मुख होना ही नहीं चाहते। वह कई साधनाओं का अभ्यास करता है, कई अनुष्ठान तथा पुरस्चरण करता है, किंतु बात नहीं बनती। बने भी कैसे?
उसका आघात मन पर होता है, जिसे एकाग्र करने के फेर में पड़ा रहता है। अस्थायी रूप से मन कुछ एकाग्र होता भी है कि चंचलता फिर आ घेरती है। वह मन के अस्वाभाविक धर्मों को स्वाभाविक धर्म समझे रहता है। माया की परिधि में ही कभी थोड़ा ऊपर उठता है, किंतु फिर नीचे आ जाता है। चैतन्य की अनुभूति का अवसर भी उदय नहीं होता है। इसमें मुख्य कारण अंतर्जगत अर्थात संस्काराशय का होता है। संस्कार ही वासना का रूप धर अपने अनुरूप चित्त में वृत्तियां उदय करते रहते हैं। व्यष्टि स्तर पर चैतन्य नीचे की ओर अर्थात जगदाभिमुखी प्रवाहित है। इंद्रियां विषयों भोगों के प्रति लपकती ही रहती है। संस्कारों से प्रेरित मन पूरा सहयोग देता ही रहता है। परिणामतः न जगत दृष्टि से ओझल होता है, न मन तथा इंद्रियां ही अंतर्मुख हो पाती हैं, न प्राण का बहिर्मुख प्रवाह ही जगत से संयोग त्याग कर आत्माभिमुख होता है, तथा न शरीर, चित्त तथा चैतन्य के पृथक्त्व का अनुभव ही आरंभ हो पाता है। चैतन्य, जिसे इंद्रियों के आधार पर कार्यशील होने पर चेतना कहा जाता है, इसकी शरीर तथा चित्त से पृथकता की अनुभूति का आरंभ साधन का महत्वपूर्ण मोड़ है। अभिमान का विलीनीकरण भी यहीं से आरंभ होता है। चेतना का तात्विक तथा प्रत्यक्ष अनुभवयुक्त ज्ञान, जिसे विज्ञान भी कहा जा सकता है, समष्टि चैतन्य के अनुभव का द्वार है। इसके बिना न ही संस्कारक्षय का मार्ग प्रशस्त होता है तथा न ही अहम के विलीनीकरण का। जागृति के पश्चात भी प्रारब्ध का विषय समीक्षा तथा व्याख्या की अपेक्षा रखता है, क्योंकि वह फिर भी भोगना ही पड़ता है। मान लिया कि संचित संस्कारों को क्रियाओं के प्रति दृष्टाभाव के माध्यम से क्षीण किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध तो फल दिए बिना मानने वाला नहीं है। महाराज श्री के मतानुसार इसको सहनशीलता पूर्वक, प्रसन्न तथा अप्रभावित चित्त से अपना किया हुआ जानकर ही भोग लेना एकमात्र उपाय है। जागृति न हो तो भी प्रारब्ध उदय होता है, किंतु जागृति के पश्चात इस क्रम में तीव्रता आ जाती है, अर्थात प्रारब्ध शीघ्रता पूर्वक फल देने लगता है। अतः प्रारब्ध का सामना करने के लिए साधक का अत्यंत धैर्यवान होना आवश्यक है। महाराज श्री की चिंतन शैली तथा किसी विषय की व्याख्या शास्त्रीय आधार पर किंतु वैज्ञानिक होती थी, अनुभव की पृष्ठभूमि होती थी। जिस विषय का अनुभव न हो उसे निस्संकोच स्वीकार कर कहते थे कि यह बात इस अमुक शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं। वह कहते थे कि प्रवचनकार प्रायः विषय को इतना खींचता है कि स्वयं ही उलझ जाता है। श्रोता के लिए सार तत्व को समझ पाना और भी कठिन हो जाता है। अच्छा यही है कि सार तत्व को ही इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए जिससे वह सीधा श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाए। वह यह भी कहते थे कि लोग रामायण की एक एक चौपाई के 15-20 प्रकार के अर्थ बताकर अपने आप को प्रकांड विद्वान मान लेते हैं, किंतु रामायण की रचना करते समय तुलसीदास जी के मन में प्रत्येक चौपाई का एक ही अर्थ तथा भाव था। सच्चा विद्वान वही है जो उस एक अर्थ तथा भाव को पकड़कर जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। हम सब अब तक यही मानते समझते चले आ रहे थे कि गीता की साधना प्रणाली तथा सिद्धांत शक्तिपात से सर्वथा भिन्न है, किंतु जब महाराज श्री के श्रीमुख से गीता की व्याख्या सुनी तो सारा भ्रम निवृत्त हो गया। महाराज श्री कहते थे, गीता ही क्या, सभी शास्त्रों में शक्तिपात का विषय वर्णित है, केवल शब्द भेद है, ढंग का अंतर है। वह तो बाइबल को भी इसी कोटि में रखते थे। यह आवश्यक भी नहीं कि शब्द शक्तिपात का ही प्रयोग किया जाए। केवल शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु वह विद्या महत्वपूर्ण है जिसका विवेचन किया जा रहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझ लिया जाए कि महाराज श्री केवल अच्छी बातें करने तथा समझाने वाले महापुरुष ही थे। शास्त्रीय, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान के साथ साथ साधन संपन्न भी कम न थे। शक्ति की क्रियाओं पर आपकी मजबूत पकड़ थी। अनुग्रह निग्रह में सामर्थ्यवान थे, किंतु उन्होंने कभी भी किसी की क्रियाओं को बंद नहीं किया,
चाहे किसी साधक पर कितना भी नाराज क्यों न हो, दंड देना शक्ति का ही उत्तरदायित्व मानते थे। मैंने साधना डायरी नामक पुस्तक में महाराज श्री की स्वहस्त लिखित डायरी के आधार पर उनके साधन तथा अनुभूतियों पर लिखा है। एक बार की घटना मुझे याद है। एक सज्जन ने दीक्षा ली। आयु होगी कोई 71 वर्ष की। जब साधना के वह अच्छे साधक थे तथा उन्होंने आसन स्थिरता का भी बहुत अभ्यास कर रखा था। काठ की तरह एकदम अकड़ कर बैठते थे, लाठी की तरह सीधे। महाराज श्री ने समझाया कि साधन में शरीर को शिथिल करके बैठो, किंतु उनका अकड़ कर बैठने का स्वभाव पक चुका था, इसलिए शिथिल होकर बैठना उनसे जम नहीं रहा था। एक डब्बी में उन्होंने 108 खुले मनके रखे हुए थे। साधन में डब्बी को लेकर सामने रख लेते। मंत्र काफी लंबा था। एक एक मनका उठाकर दूसरी ओर मंत्र पढ़कर रखते जाते थे, किंतु क्रियाओं का विकास नहीं हो रहा था। महाराज श्री ने कई बार समझाया कि शिथिल होकर बैठो, नहीं तो शक्ति स्वयं आपको शिथिल कर देगी, किंतु उन्होंने अकड़ नहीं छोड़ी। 3 दिन बीत चुके थे, अभी तक लेशमात्र भी विकास नहीं हो पाया था। महाराज श्री गुफा में गए तो वह अकड़े बैठे, मन के उठाने रखने में तल्लीन थे। 2 क्षण खड़े खड़े महाराज श्री देखते रहे। उस समय महाराज श्री के शरीर से जैसे चिंगारियां फूटने लगी। चेहरा गंभीर किंतु शांत था। शक्ति के आवेश में आपने अपना हाथ उन सज्जन के ऊपर किया ही था कि वह जोर से चीखे। उनके दोनों पांव खुलकर एकदम सीधे हो गए। बड़े वेग से क्रिया आरंभ हो गई। मन के पांव की ठोकर से छन छन सारी गुफा में फैल गए, अकड़ टूट गई। महाराज श्री की बातों की पृष्ठभूमि में सदैव साधन के प्रत्यक्ष अनुभवों का बल होता था। श्रीमुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द हृदय की गहराइयों में प्रस्फुटित होकर तथा विवेक द्वारा परिमार्जित होकर ही वाणी के माध्यम से प्रकट होता था। वाणी में मधुरता, मन में दृढ़ता, हृदय में सर्वजगत के प्रति कल्याण की भावना तथा बुद्धि में अन्वेषण का भाव था। सरल तथा सौम्य व्यक्तित्व था। साधन में हो या जनसंपर्क में चैतन्य रूपी डोर कभी भी हाथ से छूटती नहीं थी। एक बार का मैं अपना अनुभव कहता हूँ। महाराज श्री उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर में प्रातः 4 बजे की आरती में उपस्थित होने के लिए पधारे तो मैं साथ था। आरती के समय सब ओर आनंद फैल रहा था। मंत्रोच्चार, श्रृंगार, घंटे, घड़ियाल तथा डमरू की आवाजें, चारों ओर भस्म उड़ रही थी। मैं भी आंखें बंद किए शंकर का ध्यान करने के लिए प्रयत्नशील था। जब आरती पूर्ण हो गई तब भी मेरे नेत्र बंद थे तथा शिवलिंग का ध्यान जमाए था कि सहसा लिंग में से सुनाई दिया, मेरा क्या ध्यान लगाते हो, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने नेत्र खोल तो देखा महाराज श्री दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। वैसे शास्त्रों में तो गुरु को शंकर रूप माना ही गया है, किंतु मन की स्थिति अभी वैसी नहीं थी कि गुरु में शंकर को देख सकूं। गुरु महाराज के प्रति मन में श्रद्धा तो थी तथा मैं उन्हें सर्वगुणों से संपन्न भी मानता था, परंतु अभी तक उनमें भगवान की भावना नहीं कर पाया था। इस अनुभव ने मुझे जैसे गहरी नींद से जगा दिया। कई प्रकार के विचार मेरे मन में बिजली की तरह कौंध गए। अंततः मैंने इस बारे में महाराज श्री से ही बात करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातः घूमते समय मैंने उसी बात को छेड़ दिया तथा अनुभव कह सुनाया। सुनकर महाराज श्री बड़े जोर से हंसे तथा इस प्रकार कहने लगे, अंतर की भावनाएं, वासनाएं तथा संस्कार ही सभी स्मृतियों, स्वप्नों तथा अनुभवों का आधार है तथा इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय की रचना हो जाती है। इससे स्वप्न या अनुभव के समय की चित्त की स्थिति का पता लग जाता है। मेरे प्रति तुम्हारे मन के अंदर जो भाव है उसने अंदर ही अंदर धीरे धीरे पुष्ट होकर परिपक्वता ग्रहण कर ली। अंतर में घटित होने वाले इन सूक्ष्म परिवर्तनों से तुम स्वयं भी अनभिज्ञ हो।
जब बाह्य अनुकूलता प्राप्त हुई अर्थात महाकालेश्वर की भस्म आरती में सात्विक वातावरण में ध्यान मग्न हो गए, तो वही सात्विक भावनाएं मूर्त रूप धारण कर खड़ी हो गईं, तथा इस अलौकिक अनुभव के रूप में प्रकट हुई। तुम्हें जो आवाज सुनाई दी उसका आधार भी वही भावनाएं थी। बाहर तो केवल अनुकूलता थी, बाकी सब कुछ तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ। शास्त्र मतानुसार प्रत्येक जीव में परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। इस तरह हर जीव को उसका प्रकट रूप भी कहा जा सकता है, किंतु भ्रम से आवृत होने के कारण न जीव स्वयं इसको जाना पाता है, न ही दूसरे लोग उसे उसके वास्तविक आंतरिक स्वरूप को देख पाते हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो मैं ही क्या, तुम भी तथा दूसरे सभी जीव भी भगवान ही हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने में तथा अन्य सभी जीवों में भगवान को पहचानने के लिए साधन का विधान है, किंतु प्रत्येक जीव में भगवान को वही देख पाता है जिसने पहले अपने आप को अंतर में पहचान लिया हो। कोई आत्मस्थित ही किसी में आत्मा के दर्शन कर सकता है। मैंने पूछा, प्रत्येक जीव में तो परमात्मा तत्व है, किंतु जड़ प्रकृति क्या कोई अलग तत्व है? महाराज श्री ने कहा, जड़ तथा चेतन का वर्गीकरण भी मन का एक भ्रम ही है, अन्यथा जड़ भी चेतन की ही एक अवस्था तथा भगवान का स्वरूप है। जिसे सब जीवों में भगवान दिखाई देने लगता है उसे पर्वतों, वृक्षों, बादलों, जल की तरंगों आदि सब में चैतन्य सत्ता ही दृष्टिगोचर होती है। यह साधना का चरम लक्ष्य है जिसे कोई विरला ही प्राप्त कर पाता है। तुमने मेरे भगवान होने का अनुभव किया, किंतु तुमने अपने अंतर में अभी तक भगवान को अनुभव नहीं किया, फिर तुम मुझ में भगवान को कैसे देख सकते हो? अतः तुम्हारा अनुभव तुम्हारी भावना का ही चित्रित रूप था। उपर्युक्त अनुभव पुस्तक में नहीं देकर भूमिका में दिया गया है, क्योंकि यह सन 1960 के पश्चात का है, जबकि पुस्तक केवल सन 60 की ही घटनाओं का संकलन है। दूसरा कोई होता तो मेरी बात सुनकर गदगद हो जाता, भले ही ऊपर से वह कुछ ही कहता रहता, अरे भाई मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, यह तो तुम्हारी श्रद्धा है जो मुझे भगवान मानते हो, पर उसका अंतर खिल जाता। किंतु महाराज श्री ने कितने युक्तिसंगत तरीके से बात को समझाया, यह उनकी महानता थी। मैं महाराज श्री की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वह मेरे गुरु थे, वरन वह वास्तव में ही प्रशंसनीय थे। महाराज श्री आगंतुक साधकों का पूरा ध्यान रखते थे। भोजन किया कि नहीं, रहने सोने की व्यवस्था हो गई क्या, बीमार हो जाने पर उपचार हो रहा है कि नहीं। उनकी साधन संबंधी समस्याओं को भी बड़ी सूक्ष्मता तथा दक्षता से हल करने में सहायक होने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। दयालु इतने थे कि किसी की भी व्यथा बड़े धैर्यपूर्वक सुनते थे तथा उचित परामर्श देते थे। आपका कहना था कि सारा जगत ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा चिंताओं से ग्रसित है। स्वार्थ इतना है कि सब अपने लिए ही सुख चाहते हैं, पर सब ही दुखी हैं। विचित्र प्रकार की आपाधापी मची है। किसी की समस्या व्यथा कोई सुनना भी नहीं चाहता, जबकि किसी को दुख सुना देने से मन हल्का हो जाता है, पर किसे जाकर सुनाएं? एक साधु ही है जिसके पास जाकर रोना रोया जा सकता है। हम भले ही कुछ न कर सकें, सुन तो सकते हैं। मैं महाराज के चरणों के निकट सानिध्य में 10 वर्षों से कुछ अधिक समय तक निरंतर बना रहा। आपने मुझे सेवा का भरपूर अवसर प्रदान किया तथा मैंने उसका आनंद भी खूब लूटा। अनेक भूलें भी की, क्योंकि अपना मन तो मलिन था ही, किंतु महाराज श्री ने सदैव ही स्नेह प्रदान किया। उनकी डांट में भी स्नेह झलकता था। वह डांटते थे तो क्षमा भी करते थे। ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं था, अनेक शिष्य गुरु प्रेम तथा कृपा लूटते रहे। महाराज श्री का हृदय अत्यंत उदार तथा विशाल था, जिसमें न केवल पुण्यात्मा ही स्थान पाते थे, अपितु पापात्मा भी सहारा ढूंढ लेते थे। आप कहते कि पापात्माओं से घृणा मत करो, वे सहायता तथा दया के पात्र हैं।
फिर भला पापों तथा विकारों से मुक्त कौन है। गिरते को और मृत गिराओ, उठने में उसे सहारा दो। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि महाराज श्री से संबंधित इस पुस्तक माला के 3 भाग लिखने का भाव है। अभी तो सन 60 ही मेरे अभिमुख रहा, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। बाकी के दोनों भाग कब लिखा पाऊंगा, लिख भी पाऊंगा कि नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकता। क्या पता यमदूत कब आकर दबोच ले। आज महाराज श्री की प्रत्यक्ष भौतिक देह हमारे बीच उपस्थित नहीं है, किंतु शक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्य करती ही रहती है। आज भी कतिपय साधकों को महाराज श्री से संबंधित अनेक अनुभव होते हैं। उनकी वाणी आज भी अनेक हृदयों में गूंजती है। उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश आज भी हमारा मार्गदर्शन करने को प्रस्तुत है। प्रकट होने पर गुरु तत्व शरीर की सीमा में रहकर कार्य करता है तथा अप्रकट हो जाने पर असीम सत्ता में स्थित होकर। अंत में श्री गुरु चरणों में करबद्ध नम्र निवेदन है कि सभी प्राणी वर्ग पर कृपा करें। उन सबको प्रभु प्रेम, कर्तव्य पालन, उदारता, क्षमाशीलता एवं सहनशीलता प्रदान करें। संसार के जीव अत्यंत संतप्त एवं अज्ञानी हैं। वे चाहकर भी आपके चरणों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बार बार जगत की ओर ही खिंचे चले जाते हैं। अतः आपकी कृपा के बिना उनके सामने कल्याण का अन्य कोई मार्ग नहीं। आप परम दयालु तथा विशाल हृदय हैं। सबकी भूले क्षमा करो, क्षमा करो। द्वितीय संस्करण की भूमिका। हृदय मंथन भाग 1 का पाठकों ने इतने उत्साह से स्वागत किया कि 4-5 महीने के पश्चात ही दूसरा संस्करण छापने की आवश्यकता अनुभव हो गई। धन्यवाद। पुस्तक प्रकाशन के पश्चात टेलीफोनों, पत्रों तथा आने वालों का क्रम आरंभ हो गया है, जबकि आजकल न मैं टेलीफोन सुनता हूँ, न पत्र लिखता हूँ, न ही किसी से मिलता हूँ। इसलिए कृपया किसी भी प्रकार से संपर्क का प्रयास न करें। धन्यवाद। चतुर्थ संस्करण की भूमिका। हृदय मंथन भाग 1 का प्रथम संस्करण 1999 में प्रकाशित हुआ। सन 2001 में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। अब सन 2010 में इसका चौथा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। हृदय मंथन तीनों भाग साधकों एवं पाठकों के लिए प्रकाश स्तंभ के सदृश है। इस सहयोग के लिए मैं पाठकों का आभारी हूँ तथा आशा करता हूँ कि वह इस पुस्तक श्रृंखला से मार्गदर्शन ग्रहण कर अपनी साधना को सही दिशा देने में सफल होंगे। स्वामी शिवोम तीर्थ।